बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि लेट P5 इज़ इक्वल टू, यानी P5 आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 5 रोज़ और 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है शो डैट डिटर्मिनेंट ऑफ P5 इज़ इक्वल टू 1, यानी आपने शो करना है कि ये जो P5 आपको मैट्रिक्स दिया गया है इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। ये आपने शो करना है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि बाद में आपने राइट पी एन, यानी पी एन आपने लिखना है एंड इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ पी एन, और पी एन लिखने के बाद आपने उस पी एन का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो ये 3 काम आपने यहाँ पे करने हैं। तो देखें, ये मैंने आपके सामने P5 जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है 5 रोज़ और 5 कॉलम्स का, वो यहाँ पे लिख दी है। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ P5 वो हमारे पास 1 के बराबर आए। सबसे पहले हमने ये शो करना है, ये प्रूफ करना है। तो चलें इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये देखें कि ये हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया है, यानी P5 को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया है। अब देखें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करते हैं जी कि जो आपके पास रो 2 है इसको रो 1 से माइनस करते हैं, फिर उसके बाद रो 3 को रो 1 से माइनस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह रो 4 को रो 1 से माइनस करते हैं, और आखिर में रो 5 को भी रो 1 से माइनस करते हैं। तो कौन से ऑपरेशन करने लगे हैं जी, हम करने लगे हैं कि सबसे पहले रो 2 को माइनस करेंगे रो 1 से, उसके बाद रो 3 को भी रो 1 से माइनस कर देंगे, उसके बाद हम करेंगे कि रो 4 को माइनस करेंगे रो 1 से, और आखिर में रो 5 को माइनस करेंगे रो 1 से। इन ऑपरेशंस की मदद से हम इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट की लाइन और फर्स्ट रो जो है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब देखें, पहला ऑपरेशन आपको क्या कह रहा है कि रो 2 में से रो 1 को, यानी रो 2 को माइनस करना है रो 1 से। ये आपके पास रो 2 है, इसको रो 1 से माइनस करेंगे तो रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट है 0, इसको रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0 माइनस 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आगे ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, उसके आगे भी 1 माइनस 1, आगे भी 1 माइनस 1, और उसके आगे भी 1 माइनस 1 ही होता जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब दूसरा ऑपरेशन क्या है, वो है कि रो 3 को माइनस करना है रो 1 से। ये आपके पास रो 3 है, इसको रो 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 माइनस 1 आ जाएगा। उसके आगे 0 है और ऊपर 1 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, आगे भी 1 माइनस 1, उसके आगे भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, और उसके आगे भी 1 माइनस 1 ही हो जाएगा। अब लास्ट ऑपरेशन आपके पास, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट ऑपरेशन आपके पास क्या है, वो है कि आपने रो 4 को माइनस करना है रो 1 से। तो बिल्कुल वही चीज़ देखें कि ये आपके पास रो 4 है, इसको रो 1 से माइनस करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास रो 4 की फर्स्ट एंट्री को रो 1 की फर्स्ट एंट्री से माइनस करेंगे तो ये भी आपके पास 1 माइनस 1 हो जाएगा, आगे भी 1 और यहाँ भी 1, तो ये भी 1 माइनस 1, उसके आगे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये आपके पास 0 माइनस 1 हो जाएगा, उसके आगे भी 1 माइनस 1 और अगली एंट्री भी 1 माइनस 1 ही हो जाएगी। अब आपके पास जो लास्ट ऑपरेशन ये वाला है, यानी रो 5 को रो 1 से माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या है, लास्ट वाली देखें, ये आपके पास रो 5 है, इसको रो 1 से माइनस करना है तो देखें 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, उसके आगे भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, उसके आगे भी 1 माइनस 1, आगे 0 माइनस 1 हो जाएगा, और आखिर में भी हमारे पास 1 माइनस 1 ही आ जाएगा, और आगे डिटर्मिनेंट यहाँ पे आपका क्लोज्ड हो जाएगा। अब आप देखें कि जो चीज़ यानी 1 माइनस 1 जहाँ जहाँ 0 हो रहा है तो सबसे पहले उसको 0 करते हैं, और 0 माइनस 1, चूँकि माइनस 1 आंसर आना है तो वहाँ पे हम माइनस 1 लिखते हैं। तो ये देखें जी, जहाँ जहाँ 0 हो रहा था वहाँ पे मैंने 0 कर दिया है, और जहाँ पे 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 आंसर आ रहा था तो वहाँ पे मैंने माइनस 1 लिख दिया है। अब आप देखें कि ये जो डिटर्मिनेंट आपका बन रहा है, ये जो आपके पास लास्ट कॉलम है इसकी फर्स्ट एंट्री तो आपके पास 1 है, लेकिन इसके नीचे वाली जो चारों एंट्रीज़ हैं वो 0 हो चुकी हैं, लिहाजा इस डिटर्मिनेंट को आप ये लास्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल एक्सपेंड करेंगे जी, तो ये देखें, ये हम इसको 1 से यानी लास्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री से एक्सपेंड करने लगे हैं जी। तो क्या होगा जी कि इस 1 की रो को और इस 1 के कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो एंट्रीज बचेंगी उसको हम एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। तो बाकी आपके पास क्या बच रहा है, -1 0 0 0
0 0 0, उसके बाद 0 -1 0 0, 0 -1 0 और 0, उसके बाद 0 0 -1 और 0, 0 0 -1 और 0, और आखिर पे 0 0 0 और -1 बच रहा है। ठीक है जी, तो ये देखें ये डिटर्मिनेंट आपके पास बन गया है। अब आप देखें कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही डिटर्मिनेंट आंसर आएगा, लिहाजा 1 ख़त्म हो जाएगा। अब देखें कि ये जो डिटर्मिनेंट आपके पास आया है ये क्या चीज़ है, ये कैसा डिटर्मिनेंट है। तो आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्क्वायर डिटर्मिनेंट है और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज़ क्या हैं, वो ज़ीरो हैं। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसा डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ कुछ भी हों, नॉन डायगोनल अगर सारी की सारी ज़ीरो हैं, तो वो ट्राईएंगुलर डिटर्मिनेंट या ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी अगर मैट्रिक्स है तो ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे फिलहाल डिटर्मिनेंट है तो ये आपका ट्राईएंगुलर डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अब ट्राईएंगुलर डिटर्मिनेंट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसको यूँ सिंप्लीफाई करते हैं कि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और मल्टीप्लाई करवा के जो उसका आंसर आता है वही उस डिटर्मिनेंट का जवाब होता है। तो अब देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज़ क्या-क्या आ रही हैं आपके पास, -1 -1 -1 और -1 आ रही हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और आगे भी मल्टीप्लाई बाय -1। ये 4 -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 4। तो देखिए -1 की जब पावर इवन है तो लिहाजा जवाब आपका +1 आएगा। यूँ आपने क्या किया, आपने P5 का डिटर्मिनेंट लिया है, P5 का आपने क्या लिया है, डिटर्मिनेंट लिया है, और किसके बराबर प्रूफ कर दिया है, 1 के बराबर प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रूफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है। तो अब बिल्कुल प्रूफ के बाद अब सबसे पहले क्या करेंगे, पी ऑफ एन को राइट करना है। ठीक है, यानी पी ऑफ एन को लिखना है, तो पी ऑफ एन लिखते हैं। ये देखें ये वही P5 का मैट्रिक्स है जो मैंने पहले लिखा हुआ था, जो आपको गिवन भी दिया हुआ है। तो इसी की मदद से हम पी ऑफ एन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, या तो बिल्कुल इसी को पी ऑफ एन में कन्वर्ट कर लें, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा के, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा के, वरना नहीं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो सेकंड लास्ट रो है इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम एक मुनज़्ज़िम पी ऑफ एन बना सकें। ठीक है, ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ से हम एक मुनज़्ज़िम पी ऑफ एन बना देते हैं ताकि आपके लिए आगे जो सॉल्यूशन हम करेंगे उसमें जाके आसानी रहे। ठीक है, ये देखें यहाँ से हमने इसको डॉटेड लाइन से पी ऑफ एन बना लिया है, मुकम्मल डॉटेड लाइन लगा देते हैं। तो ये देखें ये मुकम्मल पी ऑफ एन बन चुका है। अब देखें यहाँ भी पी ऑफ एन करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आप 5 की जगह एन लिख लें। ठीक है जी, तो ये देखें पी ऑफ एन हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपने पी ऑफ एन लिखने के बाद आपसे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इवैल्यूएट करना है उस पी ऑफ एन का डिटर्मिनेंट, यानी आपने इस पी ऑफ एन का डिटर्मिनेंट लेना है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, यहीं पे इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, और यहाँ पी ऑफ एन के इर्द गिर्द भी मॉडुलस लगा देते हैं। यानी इस लाइनों को मॉडुलस कहते हैं, अमूमन ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया है। अब देखें, अब इस डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूएट करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, वही काम जो हमने पी ऑफ 5 में किया था कि रो 2 को माइनस करेंगे रो 1 से, इसी तरह रो 3 को रो 1 से माइनस करेंगे, और आगे आपके पास जो है कि nth रो जो है आपके पास, ये अब आपके पास nth रो कहलाएगी ना, तो nth रो को भी आप रो 1 से माइनस कर देंगे। तो ये देखें ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे ऑपरेशन लिखें कि रो 2 को माइनस करें रो 1 से, बिल्कुल इसी तरह रो 3 को माइनस करें रो 1 से, और ऐसे करते करते जितनी भी रोज़ हैं nth रो तक, उन तमाम को आपने रो 1 से माइनस करना है। ठीक है जी, तो इन ऑपरेशंस के तहत हम इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पे देखें डिटर्मिनेंट की मैंने लाइन लगा ली है और फर्स्ट रो को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब देखें पहला ऑपरेशन आपको कह रहा है कि रो 2 को आपने माइनस करना है रो 1 से। ये आपके पास रो 2 है, इसको रो 1 से माइनस करेंगे तो देखें 0 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 -1, आगे 1 -1 हो जाएगा, उसके आगे भी 1 -1 हो जाएगा, उसके आगे सो ऑन, आगे भी 1 -1 और उसके आगे भी 1 -1 आ जाएगा। अब देखें रो 3 को माइनस करना है रो 1 से। ये वाली जो रो है ये आपके पास रो 3 है, इसको रो 1 से माइनस करेंगे तो देखें 1 -1 आ गया सबसे पहले, 1 -1, उसके बाद 0 -1, उसके बाद फिर से 1 -1, आगे सो ऑन, आगे भी 1 -1 और उसके आगे भी 1 -1 ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे सो ऑन के डॉटेड लाइन लगा लें, तो ये देखें डॉटेड लाइन यहाँ लगा ली है। उसके बाद आपके पास देखें लास्ट ऑपरेशन जो है वो है कि nth रो को माइनस करना है रो 1 से। ये आपके पास nth रो है, इसको रो 1 से माइनस करेंगे तो देखें ये आपके पास 1 -1 आ जाएगा यहाँ पे, उसके आगे भी 1 -1 आ जाएगा, उसके आगे भी 1 -1 आ जाएगा, उसके बाद सो ऑन,
0 माइनस वन हो जाएगा, 0 माइनस वन, और आगे भी आपके पास 1 माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट आया है, तो इसमें जो 1 माइनस वन होके 0 हो रहा है और जो 0 माइनस वन होके माइनस वन आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे उनकी जगह उनके आंसर्स लिखते हैं। तो ये देखें, जहाँ जहाँ 0 आ रहा था वहाँ मैंने 0 लिख दिया है, और जहाँ जहाँ माइनस वन आ रहा था वहाँ पे मैंने माइनस वन लिख दिया है। अब देखें, ये जो इसका इस डिटर्मिनेंट का nth कॉलम जो है, इसकी फर्स्ट एंट्री के बाद बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हो चुकी हैं, लिहाजा हम इस डिटर्मिनेंट को nth कॉलम की फर्स्ट एंट्री से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखें, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास कुछ यूँ बनेगा, -1 की पावर n प्लस वन। ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ कहाँ से आ गई है। असल में ये 1 ही है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। पहले इसको देख लें कि 1 को जब 1 से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनको लिख लेंगे। तो देखें बाकी आपके पास क्या क्या बच रहा है। बाकी आपके पास बच रहा है -1 0 0 सो ऑन 0, -1 0 0, उसके बाद सो ऑन आगे भी 0, उसके बाद देखें 0 -1 0 सो ऑन 0, 0 -1 0 आगे सो ऑन, उसके बाद भी 0, आगे यहाँ पे भी डॉटेड लाइन के बाद 0 0 0 0, उसके बाद यहाँ भी 0, उसके बाद यहाँ भी 0, आगे फिर डॉटेड लाइन और -1। ठीक है जी, तो इसको देखें कि यहाँ पे हमने 1 से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है, तो 1 की रो को और 1 के कॉलम को छोड़ दिया है, और बाकी जितनी भी एंट्रीज बची हैं उसको यहाँ पे लिख लिया है। अब इस पॉइंट को समझें। तो इसको समझने के लिए आप देखें कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आप एफएससी में पढ़ के आ चुके हैं, बस इसको ज़रा गो थ्रू कर लें कि आप जिस डिटर्मिनेंट से, यानी जिस किसी डिटर्मिनेंट से उसकी किसी भी एंट्री से उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं जी, मिसाल के तौर पर ये देखें, इसको समझ लें कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है आपके पास, ये 5/5 का डिटर्मिनेंट है, मिसाल के तौर पर इसको समझ लें। अब आप देखें कि अगर मैंने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है इस 1 से, ये वाले 1 से एक्सपेंड करना है, तो ये देखें 1 ले लिया, और हमने बताते हैं कि हम इसको, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड कर रहे हैं 1 से, तो 1 के ऊपर पावर में लिखते हैं कि ये जो 1 है ये फर्स्ट रो से है और आगे ये सेकंड कॉलम से है। ठीक है, ताकि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के बाद आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद हम उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं ना, तो बिल्कुल यही काम हमने यहाँ पे किया है। आप देखें कि ये जो आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट है, अब ये डिटर्मिनेंट आपके पास देखें, इसको असली वाला डिटर्मिनेंट समझें कि ये जो डिटर्मिनेंट आपके पास था इसको हमने 1 से एक्सपेंड किया है। ये 1 कहाँ का हिस्सा है, ये 1 आपका फर्स्ट रो का हिस्सा है और nth कॉलम का हिस्सा है। तो बिल्कुल यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि 1 से इसको एक्सपेंड किया है। अब आप कहेंगे कि -1 कहाँ से आ गया, इसको मैं अभी समझाता हूँ, पहले आप इसको समझें कि 1 से इसको एक्सपेंड किया है। चलें यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल 1 ही रख देता हूँ। 1 से इसको एक्सपेंड किया है, तो 1 कहाँ पे है, 1 आपका फर्स्ट रो में है, तो ये जो 1 आपका जो है पावर में, ये फर्स्ट रो की निशानदेही कर रहा है, और ये n जो है, चूंकि 1 आपका इस डिटर्मिनेंट में nth कॉलम में है, तो n यहाँ पे nth कॉलम की निशानदेही कर रहा है। ठीक है, चूंकि ये आपका n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है ना, इसलिए यहाँ पे ये बात बताना लाजमी है। वैसे तो आपके पास जो हम पिछले डिटर्मिनेंट्स पढ़ के आ चुके हुए हैं, हमने वहाँ पे ये चीज़ की निशानदेही नहीं की, हमने वहाँ पे डायरेक्ट काम किया है। ठीक है, लेकिन ये चूंकि आपका n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है, इसलिए यहाँ पे ये वाली बात बताना लाजमी है, क्योंकि इसका आगे काम होगा और इसको आगे इसी की मदद से आगे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे सवाल की। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको समझाना था कि यहाँ पे मैंने डाला था -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने -1 डाला है। ठीक है, तो -1 कहाँ से आ गया है, असल में ये जो 1 है ये वाला, ये यहाँ पे 1 ही रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन -1 कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है। लिहाजा अब यहाँ पे जो सो ऑन वाली वैल्यूज़ जो n तक जा रही हैं, उसमें ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 ही डाल देता, तो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही थी तो उसको तो नेगेटिव करना मुश्किल था। जैसे मिसाल के तौर पर -1 है, इसको हम आसानी से +1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर लेके। ठीक है, यानी इसकी कोई भी इवन पावर लेके, कोई भी इवन पावर लेके हम इसको +1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास +1 ही कोई नंबर हो, तो उसको हम जो मर्ज़ी कर लें, उसको हम जैसी मर्ज़ी पावर ले लें, उसको हम बग़ैर -1 से मल्टीप्लाई करवाए -1 में आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिया है, क्योंकि देखें अगर यहाँ पे इनके जो सो ऑन के दरमियान वैल्यूज़ हैं, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू हुई,
ठीक है, तो वो -1 उन नेगेटिव वैल्यूज़ को कवर कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सिंपल +1 डाल देता, तो यहाँ दरमियान में जो नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही थी, वो कैसे कवर होती? ठीक है, तो ये -1 उन नेगेटिव वैल्यूज़ को कवर कर रहा है जो यहाँ से ये 100 ऑन वाली वैल्यूज़ के दरमियान में हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखें ना, ये जो जितनी भी रोज़ और कॉलम्स हैं, ये nth रोज़ तक और nth कॉलम्स तक जा रही हैं। तो इनमें लाज़मी सी बात है, देखें यहाँ पे माइनस है, तो 100 ऑन जो वैल्यूज़ हैं, इनके अंदर भी माइनस वाली वैल्यूज़ लाज़मी सी बात है होंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे -1 की पावर n+1 लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों पॉइंट -1 वाला भी और ये n+1 जो पावर है, इसमें ये दोनों पॉइंट आपको समझ लग चुके होंगे। अब इसके बाद देखें कि ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट यहाँ पे बच चुका है, ये कैसा डिटर्मिनेंट है? यहाँ देखें, इसकी डायगोनल एंट्रीज़ -1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ सारी की सारी क्या हैं? वो 0 हैं, लिहाज़ा ये आपके पास ट्राइएंगुलर डिटर्मिनेंट है। तो ट्राइएंगुलर डिटर्मिनेंट को किस तरह सिम्प्लीफाई करते हैं, कैसे उसका जवाब निकालते हैं कि उसकी डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो जवाब आता है, वही उस ट्राइएंगुलर डिटर्मिनेंट का जवाब होता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। देखें, ये -1 की पावर n+1 जो है, ये तो एज इट इज़ साथ लिखा जाएगा। यहाँ पे -1 देखें कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 शुरू हो रहा है और आगे 100 ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे -1 की पावर n-1 लिखेंगे। ठीक है, अब ये n-1 कहाँ से आया? ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि देखें, यहाँ पे आपके पास जो फिलहाल ये जो डिटर्मिनेंट है, ये n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, जब हमने इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किया और यहाँ से फर्स्ट यानी जो आपके पास कॉलम nth कॉलम है, यहाँ से आपने जो फर्स्ट रो और nth कॉलम को डिलीट किया है, तो ये जो n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है, ये रो और ये वाला कॉलम डिलीट करने से n-1 क्रॉस n-1 का डिटर्मिनेंट दे रहा है। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर n है, इसमें से अगर हम एक चीज़ या एक नंबर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? n-1 ही बचेगा ना। तो देखें, यहाँ पे आपके पास n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट था ये, इसमें से एक रो और एक कॉलम निकाल लिया है, तो लाजमी सी बात है कि ये जो डिटर्मिनेंट आया है, इसका ऑर्डर हमारे पास n-1 क्रॉस n-1 का होगा। ठीक है, तो ये जितनी भी डायगोनल वैल्यूज़ हैं, ये n-1 क्रॉस n-1 तक जा रही हैं, तो उसका हमने लिख लिया कि ये -1 की पावर n-1 तक सारी डायगोनल वैल्यूज़ जा रही हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट की समझ लग चुकी होगी। उसके बाद देखें कि यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म बन चुकी है। अब देखें कि ये जो 2 चीज़ें हैं, ये एक फैक्टर और ये वाला फैक्टर, इन दोनों की बेसिस सेम है। ये भी -1 है बेस और ये भी बेस -1 है। लिहाज़ा जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही काम करेंगे, बेस इसकी सेम है, देखें -1 बेस सेम है, तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। ये आपके पास हो जाएगा n+1 और इसकी पावर को ऐड कर लेंगे n-1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये +1 और -1 कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा? -1 की पावर 2n बच जाएगा। ठीक है, अब देखें कि ये 2n क्या चीज़ है। अगर आपने इंटर का फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह जानते होंगे कि 2n जो है, ये इवन की सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास -1 की पावर कोई इवन होगी, तो वो आपको +1 ही आंसर देगी। तो जब ये इवन की सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो -1 है, ये इसकी जो पावर जब भी कोई इवन आएगी, तो आंसर आपका +1 आएगा। यूँ आपका इसका आंसर +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, हमने P ऑफ n ये लिया और उसका आंसर हमने, यानी उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमने इवैल्यूएट करके निकाल लिया है और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है? +1 आया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है।